ओके, हम कल हमने जो है ना चार बड़ी इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। इन बेसिकली ये हमारे पास आप पूछते हैं तो क्या है, ये लाइन फंक्शंस एंड स्लोप की है। ठीक है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। ये भी हमने कवर कर लिया था, लेकिन इसको आज रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें पहली चीज है स्लोप, जो कि रेशियो है डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ठीक हो गया। फिर उसके बाद मेरे पास है पॉइंट स्लोप इक्वेशन। मैंने आपको बताया था पॉइंट स्लोप क्यों है, कि इसके अंदर पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स कौन से हैं? x1 और y1, वो पॉइंट्स हैं। और स्लोप m है, तो इस वजह से कहते हैं पॉइंट स्लोप इक्वेशन। फिर मेरे पास 1.5 इक्वेशन है, जो कि जिसके अंदर b, जिसे कहते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, क्यों y इंटरसेप्ट कहते हैं? कि वहाँ x की वैल्यू जीरो होती है। तो b बेसिकली y इंटरसेप्ट है, और m यहाँ पे स्लोप है। इस वजह से इस फॉर्म को कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, जो कि ax प्लस बी एक्स इक्वल टू सी, यानी कि a कोई भी कोफिशिएंट होगा जो नॉन जीरो है, b भी नॉन जीरो है, और एक्स वाई वेरिएबल। ठीक हो गया। ठीक है सर। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करना था। अच्छा जी, कंसिडर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। कौन से दो पॉइंट्स हैं? 11 -4 and -4 5। Find the slope, find an equation for this linear function in point slope form, and second in equation in slope intercept form। अच्छा जी, सबसे पहले इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे यार हम? अगर इसकी स्लोप हम लोग इसका इक्वेशन देखें तो यस यस। स्लोप आई थिंक ग्रेडियंट है सर। यस, बेसिकली ग्रेडियंट ही होता है स्लोप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, करें करें, जल्दी जल्दी, मुझे आंसर चाहिए। m इक्वल्स अच्छा टू। अच्छा, तो -4 5 और 11 -4। हाँ जी, तो -4। y2 -4, ठीक। क्या आ रही है? -4 आ रही है वैल्यू? नहीं नहीं सर, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो पहले बताएं एक्स -4 एक्स x1 -5 x1 y1 कौन से पॉइंट्स लिए? x1 y1 -4 5। अच्छा, ये x1 ले लिया आपने, ठीक हो गया। x1 y1 अब हो जाएगा 5, और माइनस माइनस प्लस, सो 5, नहीं -4, सॉरी, y2 -4 -5, ऐसे किया ना आपने? डिवाइड जी जी, डिवाइड बाय 11 -5 11, -3 बाय क्या कर रहे हैं? -5। -5 क्यों होगा? यहाँ क्या है? -4 है, तो x1 -4 है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आई थिंक मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। वेट, y2 x1 y1 x2 y2 -4 -5 डिवाइड बाय 11 +4 +4। यस यस, अब ठीक है। हाँ जी वो, जी जी। तो तो इट विल बी -9/15। तो ये 3 से कैंसिल कर दें तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 3 थ्री ओवर 5। अपॉन फाइव ये इसकी स्लोप आ गई। अब स्लोप में एक पॉइंट बताता हूँ। जब ये नेगेटिव आती है ना, नेगेटिव नेगेटिव जब स्लोप आती है, तो स्लोप का मतलब ये है कि स्लोप परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है स्लोप इन। और जब पॉजिटिव आती है, तो उसका मतलब है स्लोप पैरेलल है। ये लिख लो, लिख लो अपने पास। ठीक है। ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं अब पॉइंट स्लोप फॉर्म से किस फाइंड करेंगे? इसका इक्वेशन चेक कर लेता हूँ ये होता है बेसिकली, यूं देखें, y -y1। इज इक्वल टू m टाइम x1 यस, ये फॉर्म है। अब इसमें कोई भी ले लें वैल्यू, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। लें इक्वेशन कोई भी। सर -4 5 ले लें। हाँ ले लो, ले लो, बिल्कुल ले लो, बिल्कुल ले लो। बस मुझे आंसर आंसर बता दो कि सर ये इसके बाद आंसर ये आया है। अच्छा, तो सर फिर हम लोग लेंगे x1 फिर y1
So y minus 5 is equal to negative 3 over 5 times x minus x plus 4 है। अच्छा तो y minus 5 is equal to minus 3 by 5x। सर मेरा आंसर तो माइनस 3 बाई 5x प्लस 37/5। ठीक है यार क्या कर रहे हो, देखो देखो देखो, यहाँ y की जगह कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, माइनस y1 is 5। जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m इज क्या निकाला, -3 माइनस अपॉन 5। जी सॉरी, 3/5 इंटू x, और और माइनस माइनस प्लस 4। जी जी सही हो गया। माइनस जी जी। तो वो जनरल, मैंने एल्जेब्रिक मिस्टेक कर लिया। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। प्लस प्लस 13/5 होगा। तो जनरली इसको फिर उसके बाद सॉल्व करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी जी तो प्लस 13/5 सही है। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आते हैं फाइंड द इक्वेशन फॉर द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे निकालेंगे? इसका हाँ जी, इक्वेशन क्या, हाँ हाँ हाँ। इसका इक्वेशन था, चेक कर। चेक करें, नोट किया है पिछले लेक्चर का? इसको नोट किया है, मैं देख लेता हूँ। करें करें। स्लोप y is equal to mx plus c। बिल्कुल ठीक है, यही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, y = mx + c। अब मेरे पास m भी है, देखना मेरी बात सुनना आप। c फाइंड करना है। यस, जी सर ये मुश्किल नहीं है, चलिए। ठीक है। आप कोई भी इसमें ना, कोई भी x1 या y1 की वैल्यू डाल दो, m पता है, फिर वहां से c आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। सही हो गया। तो वो c आ, बेसिकली फिर हम ठीक इक्वल्स है डाल सर। देंगे y = mx + c की जनरल इक्वेशन में। ठीक है सर, मैं इसका पिक्चर ले लेता हूँ क्वेश्चन का, दोबारा बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ले ले। सर सॉल्यूशन दिखा दीजिए मुझे। ठीक है ओके। ठीक है जी। अच्छा, लीनियर डिस्टेंस फार्मूला। अब लीनियर डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, और लीनियर डिस्टेंस फंक्शन बेसिकली उसे हम कहते हैं, वो कैसे हम करते हैं। तो मैंने डायरेक्ट इसका एक न्यूमेरिकल किया है कि जेसिका ट्रेवल्स हर हाउस एट 5:50 AM and goes for a 9-mile run. ठीक है, she runs to her home at house at 7:08 AM. Answer the following question assuming Jessica runs at constant pace. समझ आ गई यहाँ तक कि जेसिका घर से निकलती है 5:50 पे, फिर वो रन एक लेट से रनिंग करती है 9 माइल तक। 9 माइल तक रनिंग करने के बाद वो वापस घर आती है 7:08 पे। ठीक है, और हमने अज्यूम ये करना है कि जेसिका जो है कांस्टेंट पेस के साथ रन कर रही है। ठीक हो गया हम। ठीक है सर। अच्छा, डिस्क्राइब द डिस्टेंस जेसिका रन्स एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम, sketch a graph of d and interpret the meaning of slope। पहले ये बताएं कि ऐसे सवाल किए लीनियर डिस्टेंस फंक्शन वाले? नहीं सर ये नहीं किया हम लोग। अच्छा, हाँ हम कैसे होगा ये? अ, स- लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या करना है इसमें, एट टाइम जीरो, t0 पे ना, जेसिका इज एट हाउस। ठीक है,
तो जेसिका हाउस पे है, तो फिर डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया, 0। यही हो गया। जब वो घर पे ठीक है होगी तो टाइम, अब उसने कितने, सॉरी, कितने टाइम इंटरवल देखो, 550 और 708, यानी इनका डिफरेंस निकाला जाए तो 78 मिनट्स निकलते हैं। निकाल लेंगे ना, बीच में घंटा, 1 आवर 60 मिनट्स, फिर यहाँ 550 से लेके 6 तक 10 मिनट, यानी कि 70 होगी, और वहाँ 8 मिनट्स सर। ऊपर है। ठीक है सर, अगर इसको कैलकुलेट करें कैसे करेंगे आप, ये टाइम जोन से अगर बोलते हैं तो? कैसे टाइम जोन से मतलब? जैसे आप 550 टू 708 आपने। हाँ, ये निकालना कि डिस्टेंस कैसे निकालूं, टाइम कितने मिनट है बीच में डिस्टेंस। जी जी वही। अच्छा अच्छा, अब हम देखें 750 AM है और 708 AM है। आप क्या करेंगे, आपको पता है 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स है, 1 आवर के अंदर कितने हैं, 60 मिनट्स है। अब 550 से लेके 6 AM तक 10 मिनट हो जाएंगे। ठीक हो गया। ठीक है। फिर 6 से लेके 7 तक आपके पास 60 मिनट्स है, तो 10 और 60 कितने हो गए, 70। अब 7 से 7 8, यानी कि 8 मिनट और भी है, तो ये कितने हो हाँ जाएंगे, सही है। 78 मिनट्स। ठीक है ठीक अच्छा, फिर क्या होगा, जेसिका हैज फिनिश्ड रनिंग कितने माइल्स, 9 माइल्स, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 9 मील डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। तो इसको सर। कैसे कर ये डी ऑफ सेवेंटी गिवन एट है, इज इक्वल गिवन है, टू? गिवन है, एंड गोज फॉर 9 माइल रन। अच्छा। नहीं समझ आ रही? तो सर हमें ग्रेडियंट इसका ग्रेडियंट कैसे पता चला आपको? हाँ, ग्रेडियंट अभी पता नहीं चला, अभी हम डाटा डाटा ले रहे हैं, डाटा ले रहे हैं। अभी हम फर्स्ट लाइन पे हैं, ठीक है। एट टाइम, दिस वन, दोबारा सुनो। एट टाइम 0, जेसिका ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 0। एट टाइम 78 मिनट्स, ये तो पता गया ना, इसने रनिंग कितनी की, 9 9 माइल, तो ड्यूरेशन कितना, डिस्टेंस 78 पे इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है, वो कितना है, 9 है। 9 है जी। तो क्या इसमें कोई मसला हो? नहीं सर कोई मसला नहीं। बट अच्छा, इसमें लिखा हुआ है डिस्टेंस इन माइल्स इज इक्वल टू वट एवर डिस्टेंस कितने मिनट्स में रन कर रहे हैं इज अच्छा, इक्वल टू द माइल्स। 78,9 पहला आ जाएगा। ठीक है। ये इसने बेसिकली, अगर हम स्टार्ट देखते हैं तो 0 0 से, यानी कि 0 टाइम है, और डिस्टेंस कितना उसने किया है, डिस्टेंस कितना किया है, जीरो। 0। तो मैं ऊपर लिख देता जीरो। हूँ, ये टी है और ये डिस्टेंस है। इस तरह ये भी टी है, टाइम 78 मिनट्स है, और ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है 9 माइल। तो मस्त, अब क्लियर है। जी। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, ये अगर मैं जनरल अपनी फॉर्म लिखता हूँ तो ये x1 हो जाएगा, y1, या अपने बस अपनी जो स्लोप के लिए, और x2 y2। तो अब हम मैंने क्या कर देना है, y2 - y1, यानी कि 9 - 0 डिवाइडेड बाई 78 - 0, तो आंसर मेरा आ जाएगा 36/26। अच्छा, अब कोई ठीक है। कंफ्यूजन हो? नहीं सर। सही है सर। तो अच्छा, जो इसका y इंटरसेप्ट है ना, अगर हम 0 0 लेते हैं पहला कोऑर्डिनेट, जब टाइम 0 है और ड्यूरेशन 0 है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, बेसिकली y इक्वल्स टू mx + c, यही बात है। जी। ठीक हो गया। यहाँ y बेसिकली क्या है, ड्यूरेशन है d, m मैंने निकाल दिया 3/26, और x जो है क्या है, टाइम है t। और आप कहें सर c क्या है, c बेसिकली y इंटरसेप्ट है, 0 0 देखें, यहाँ y इंटरसेप्ट जो होता है, y की वैल्यू होती है जो कि 0 है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैसे सर समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। आपने क्या किया, अपना अपना पहला कोऑर्डिनेट ले लिया 0 0 का, ठीक हो गया।
ठीक है, ये आपका पहला कोऑर्डिनेट है 0 0। अब मुझे जी पता है जी। कि मेरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ओके। अच्छा, मैंने बताया था y इंटरसेप्ट क्या होता है बेसिकली, जब x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू जो आती है मेरे पास, वो बेसिकली क्या होती है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है। ठीक हो गया ना, ये तो पता है ना आपको। जी जी। ठीक हो गया, तो यहाँ देखिए x की वैल्यू भी 0 है तो y की वैल्यू भी 0, यानी कि जब x की वैल्यू 0 है तो y इंटरसेप्ट भी 0 है। तो मैं सिंपल लिखूंगा y क्या है बेसिकली, मेरे पास मैंने क्या लिया था, y लिया था d। मेरा y इस टाइम इस इक्वेशन के लिए d है। m मेरे पास 3/26 है। x जो है क्या है, टाइम है t। और c जो है +0। तो मेरे पास एक डिस्टेंस का आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगी कि डिस्टेंस जो बेसिकली इक्वल्स टू 3/26 इंटू टाइम। तो ये बेसिकली किस तरह आएगी, इस तरह आएगी, ये काइंडली नोट डाउन कर लें। अच्छा। समझ गए अच्छा, आप। ये वाई इंटरसेप्ट जब जीरो होगा तो हमारा ये कांस्टेंट भी जीरो रहेगी, सी हाँ सी सी, वाई इंटरसेप्ट। हाँ सी वाई इंटरसेप्ट है। और हम सी बेसिकली क्या वैल्यू होती है, जब मेरे इक्वेशन के अंदर एक्स की वैल्यू 0 हो तो वाई की वैल्यू क्या आती है। तो मेरी इस कंडीशन में एक्स की वैल्यू जब 0 थी, तो वाई की वैल्यू भी 0 है, यानी कि टाइम टी 0 है तो डिस्टेंस भी 0 है। तो इसलिए वाई इंटरसेप्ट 0 है। सर हम लोग कोऑर्डिनेट्स ये भी ले सकते हैं, 78,9, सेवेंटी एट नहीं कॉमा नहीं नाइन की नहीं नहीं? नहीं नहीं, मेरी बात नहीं समझ रहे ना आप। और हमने वो देखना है जब एक्स की वैल्यू 0 हो। देखो वाई इंटरसेप्ट के लिए हमेशा याद रखना, वाई इंटरसेप्ट के लिए, यानी कि वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई की वैल्यू होती है किस पॉइंट पे, जब मेरी एक्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक हो गया, ये ओके, अच्छा कंडीशन, हाँ जी, वो सही ये सही। कांस्टेंट कंडीशन है। हम वो वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 9 आ रही है हमारे पास, सॉरी 70, हाँ 9 आ रही है। जी जी, सही है, सही समझ आ गया। ठीक हो गया। अब इसके बाद मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे हम, सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें तो पता ही नहीं है। तो सिंपली हमने क्या करना है, सिंपली हमने ग्राफ ले लेना है। ग्राफ लेके सबसे पहले 0 0 पे क्या हो जाएगी, 0 वैल्यू हो जाएगी। ठीक हो गया, जी। 0 0 पे 0 होगी वैल्यू। आप टी की जगह टाइम देखें, टाइम इंटरवल एक तरफ डिस्टेंस है वाई, एक तरफ टी है। आप, मेरे पास फंक्शन क्या है, 3t/26। आप पहले टी में 1 पुट करें, टी में 1 पुट करें, पहली वैल्यू आ जाएगी, उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। टी में आप सेकंड वैल्यू पुट करें, टी इक्वल्स टू 2, टी इक्वल्स टू सर 3। इसमें स्केच स्केच बोले तो हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? हाँ हाँ हाँ, टी इक्वल्स 3 4 5 बस, ठीक है। अगर वो पॉइंट्स ड्रा भी कर लो तो कोई मसला नहीं है। सही हो गया, और हम ऐसे ऐसे बेसिकली हमारी आएगी इसकी, इसके सारी वैल्यूज। अच्छा ठीक है सर, एक और क्वेश्चन है सर, ये जो ए पार्ट में जी हम लोग जब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ले रहे हैं, जी जी जी। तो ये नेसेसरी होता है कि हम लोग y की वैल्यू, ये जो आपने लिया है कोऑर्डिनेट से, आपने t और d लिया है, राइट? हाँ 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 जैसे हाँ, टाइम जीरो है और डिस्टेंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमने खुद ओके। सेलेक्ट किया ना हम पहले कि टाइम, व्हेन टाइम 0 डिस्टेंस 0, व्हेन टाइम 78 डिस्टेंस इज 9। ओके ठीक हो गया ठीक है। ना। अच्छा जी, ये मैं उठा दूँ एक सेकंड, आपने लिख लिया। जी सर, मैंने ड्रॉ कर लिया ग्राफ। सी पार्ट है इंटरसेप्ट द मीनिंग ऑफ स्लोप, इंटर सॉरी इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्लोप। तो मेरे पास स्लोप कितनी आ रही है, 26, 3/26, ही बात है, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 0.115 की। ठीक हो जी। गया। तो ये डिस्क्राइब करती है कि डिस्टेंस इन माइल्स जेसिका रन पर मिनट क्या है, जेसिका रन पर मिनट पर इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और इससे बेसिकली हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी। पूछे सर हम सर सर हाँ एवरेज जी। एवरेज वेलोसिटी क्यों कहते हैं सर। आपने तो वेलोसिटी का हमें कैसे पता चलेगा कि एवरेज डिस्टेंस भी हो सकता है,
एवरेज एक्सेलरेशन भी हो सकता है। अब मैं बताता हूँ, क्योंकि जो इसमें कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास और हम दो हैं, एक है डिस्टेंस और एक है टाइम, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, डी टी ग्राफ। ये आपको नजर आ रही है, डी है और टी ग्राफ है। हाँ जी। तो डी टी ग्राफ के जो जो कोऑर्डिनेट्स यानी कि शेडेड रीजन होता है, क्या होता है, वेलोसिटी होता है। वो हमें कैसे पता चलता है, एज वी इक्वल्स टू डी अपॉन टी, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस जी जी। अपॉन टाइम। तो ये जो एरिया होगा मेरे पास हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस होगा, और इस पॉइंट में एवरेज डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी होगी हमेशा। सही है बिल्कुल। ओके। ठीक है सर, तो अच्छा, आगे। पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स को जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, पोलिनोमियल्स सर बेसिकली, ये हम लोग ने नहीं किया ये इसमें, ये है क्या? पोलिनोमियल्स पावर फंक्शंस बिहेवियर ऑफ इंफिनिटी, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला की है। जी जी जी, ये तो है पॉलिनोमियल, तो नहीं देखा, चले कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। जनरल पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स ये होता है कि बेसिकली जिसके जिसके अंदर ए एन एक्स एन, एक्स एन बेसिकली पावर होता है ना, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 होगा तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यानी कि जो पावर है उसकी वैल्यू 1 होगी, इसे कहते हैं लीनियर। 3 होगी तो क्यूब, 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझा दिया था। अच्छा, पावर फंक्शन जो है, पावर फंक्शन जो सेकंड, पावर फंक्शन ये होता है कि किसी भी वेरिएबल की जो पावर होती है, लेट्स से मेरे पास इसमें ए एन एक्स की पावर बी है, तो ऐसा कोई इक्वेशन होगा, इस ऐसी इक्वेशन को सिंपल इक्वेशन को कहेंगे पावर फंक्शन। तो उसकी पावर जो है इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, बिहेवियर ऑफ इंफिनिटी, बिहेवियर ऑफ एट इंफिनिटी का मतलब ये होता है कि जब भी मेरी रेसिप्रोकल में वैल्यू, पहले भी ये जनरल चीज है लेकिन जब जब भी मेरी रेसिप्रोकल में कोई, लेट्स 1/x है, एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये मेरा जो भी कोई भी फंक्शन है या ग्राफ है, वो बिहेव करता है इनफाइनाइट। क्योंकि 1/0, किसी की भी वैल्यू डिनोमिनेटर में 0 आ गई तो क्या हो जाएगा, मेरे पास इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक हो गया। फिर जीरोस ठीक है ऑफ सर। पोलिनोमियल फंक्शन, जीरोस बेसिकली क्या होता है, हमें पता है कि जो हमारा सिस्टम है पोलिनोमियल फंक्शन के अंदर, तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये आपने पढ़े होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है तो ये जी लाजमी जी। पढ़ी होंगी, ये लाजमी पढ़ी होंगी चीजें। हो सकता है जल्दी आप रश कर दिए हो लेकिन। अच्छा, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसमें मेरे पास जो लीनियर फंक्शन के लिए सिस्टम होता है ना, ये किसके लिए, क्वाड्रेटिक के लिए। लीनियर के लिए होता है एम एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, जनरल फॉर्म है। क्यों, बेसिकली इसका कांस्टेंट कोई नहीं होता और इसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ऐसे 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 सिस्टम को कहते हैं क्वाड्रेटिक, बेसिकली ऐसे system को क्या कहते हैं, लीनियर सिस्टम। ठीक है। तो मैंने इस केस में अगर y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, फाइंड कर लोगे। चलो मैं बताता हूँ। इस केस हाँ में जी सिर्फ सर। सिर्फ सिर्फ होता है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स एक्स इंटरसेप्ट अगर मैं लेता हूँ तो एक्स हो जाएगा एम एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो एम एक्स इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा, और एक्स हो जाएगा माइनस बी अपॉन एम। अच्छा, ये किसके लिए है सर? ये और लीनियर, फाइंडिंग एक्स के? ये हाँ लीनियर के लिए, ये बेसिकली एक्स जो है इसे हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स की वैल्यू को कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ये लीनियर के लिए, लीनियर की जनरल इक्वेशन है एम एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, बी उधर चला गया तो माइनस बी हो गया, और एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन एम। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एक्स इंटरसेप्ट इन केस ऑफ लीनियर फंक्शन क्या होगा, माइनस बी अपॉन एम। और कहीं भी इंटरसेप्ट की वैल्यू उस पॉइंट पे अपनी होती है, और उस दूसरा पॉइंट क्या होता है, 0 होता है। तो एक्स इंटरसेप्ट के केस में क्या होगा, एक्स वैल्यू होगी वाई और जीरो, वाई वैल्यू वाई 0 होगी। जीरो। ठीक हो गया, ये भी नहीं ठीक पढ़ा है। क्लास में। नहीं सर, हम लोग ने किया ही नहीं, हम लोग ने। आई आई डोंट थिंक। आप सही बोल रहे हो, उनके नोट्स में ना बहुत सी चीजें नहीं है। नहीं है, बहुत सारी चीजें, वो डायरेक्ट जो है ना कोई न्यूमेरिकल या करा के बस थोड़ा बहुत जो है ना खत्म करो। ठीक हो वही गया वही। हाँ। जी अच्छा, आपने लिख लिया, मैं रेस कर दूं। जी।
कर लीजिए एड्रेस। अच्छा, रूल, फर्स्ट रूल फॉर द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको बता दिया कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इसमें हमेशा हमेशा ये बात याद रखना कि ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन है। ठीक हो गया। तो कंडीशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या है कि ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये मेजर कंडीशन है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको बेसिकली हम सॉल्व क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू सॉल्व करते हैं। इसके अंदर x जी जी इक्वल्स टू, ये बेसिकली कराता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि बहुत मशहूर है, तो सॉल्व दी रूट्स और सॉल्व दी वैल्यूज ऑफ x। तो ये होता है माइनस पी प्लस वन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए डिवाइड बाय टू ए। तो जी जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमेशा मेरे पास x की कितनी वैल्यूज आती है, दो सॉल्यूशंस आते हैं, एक पॉजिटिव में आता है और एक नेगेटिव में आता है। ठीक हो गया। जी तो जी और लीनियर में मेरे पास x की एक वैल्यू आती है हमेशा। ठीक हो गया। क्वाड्रेटिक में दो आती है, क्यूबिक में कितनी आती है, तीन आती है। ठीक है, जितनी जितनी पावर होती है उतने रूट्स की वैल्यूज होती है, ये बात याद रखना। ठीक है। जी जी। अच्छा, अब जो अंदर वाला जो एरिया होता है ना, अंदर वाला, ये बी स्क्र माइनस फोर ए सी, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अच्छा। फिर लिखता हूँ बी स्क्र माइनस फोर ए सी। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसकी तीन कंडीशन हैं, आया वो जीरो होगा, ये वैल्यू जीरो होगी। ठीक है। आया ये वैल्यू बी स्क्र माइनस फोर ए सी, ये ग्रेटर देन जीरो होगा। और थर्डली ये है कि बी स्क्र जी माइनस फोर ए सी, ये लेस देन जीरो होगा। ये कंडीशन हो सकती है ना, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, जब बी स्क्र माइनस फोर ए सी जीरो है, तो ये बताता है कि जो मेरे रूट्स हैं, या तो ये बेसिकली क्या है, वो क्या है, टू रियल नंबर है, टू रियल नंबर। ये मेरे सॉल्यूशंस के बारे में बताता है, जो एक्स की वैल्यूज होंगी। ठीक है। तो मेरी जो वैसे रूट्स, जब रियल रियल नंबर हम मतलब, लोग, जी जी, नहीं मैं ये पूछना कि इसको कब यूज करना है, जब रियल नंबर्स आते हैं या हाँ वो पूछेंगे कि व्हाट आर द रूट्स, व्हाट आर द नेचर ऑफ रूट्स। ये बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए होता है। ठीक हो गया। नेचर ऑफ रूट्स? ठीक है, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए। तो ये बेसिकली बताता है कि देयर आर टू रियल नंबर्स दैट सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इसके रूट्स जो हैं वो रियल रूट्स हैं, टू रियल रूट्स लिखेंगे। सही। तो अगेन अगेन इसको मैं अब रियल रूट बता दिया, इसको मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट करता हूँ। ठीक हो गया। अब जब बी स्क्र माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो है, तो पूछे सर कि कैसे होगा, तो ये कंडीशन ऐसे होगी, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, अब ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, ये अंडर रूट के अंदर टर्म है, क्योंकि ये बी स्क्र माइनस फोर ए सी जीरो है, ऐसी बात है ना। जी जी तो ये जीरो अपॉन टू ए है। ठीक हो गया। हम अब इसके जी। अंदर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो गया, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री अपॉन टू ए, ये एक्स की हम्म। वैल्यू आ गई। अब यहाँ अब मेरे पास बताएं कि क्या आएगा, क्या दो सोल्यूशन आ रहे हैं, एक सोल्यूशन आ रहा है। बेसिकली अगर जीरो को निकाल देना, हम जनरल लिखते हैं टू रियल रूट्स, लेकिन होता एक ही रूट है। ठीक हो सर गया। आई थिंक, जी जी जी। आई थिंक अगर हम लोग प्लस माइनस लेंगे तो दो सॉल्यूशन आ सकते हैं। लेकिन प्लस माइनस जीरो है ना, जीरो लेने का फायदा नहीं है ना। जी ये भी बात ठीक है। ठीक है, तो जीरो जी खत्म फिर कर दो। एक ही सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन। तो हम इस पे आते हैं कि वन बी स्क्र माइनस फोर ए सी इक्वल टू, इसे लिखें जल्दी जल्दी। जी जी मैम। सर मुझे बस थोड़ा डाउट ये हो रहा है कि आई थिंक मैं इसको शायद भूल गया कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ हाँ। ये जो ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, जी जी जी। इस ये कब यूज करना है? अच्छा, पहले ये इसकी कंडीशन लिखे ना, वो बताता हूँ मैं। बी स्क्र ठीक है। माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो है तो इट टेल्स दैट, लिखे साथ, इट टेल्स दैट जी 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 देयर इज ओनली वन वन सोल्यूशन। जस्ट आपको बता दिया, एलेबोरेट भी कर दिया, ये आप बेसिकली लिख भी लें, ये जो पार्ट में एलेबोरेट किया ये साथ लिख भी लें। ये कंसेप्चुअल पार्ट है जो कि आप लिखेंगे तो नंबर मिल जाएंगे इसी पे ही सारा। देयर इज ओनली वन सोल्यूशन
एंड इट इज अ रियल नंबर। आपको पता चल गया क्या है, रियल नंबर है, कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है इसके अंदर। अच्छा, ये two real numbers, nature of roots, and it gives one solution हाँ हाँ हाँ। and the real दिस numbers. फार्मूला, That's ठीक। ये मैन लिखना है, मैन जो लिखवा रहा हूँ ना अभी, ये ब्रैकेट में करके लिखना है। असल में ये होगा कि दिस फार्मूला टेल्स अस देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन एंड दिस इज अ रियल सॉल्यूशन, और वो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, रियल सॉल्यूशन होगा। ठीक। अच्छा, अब आते हैं सेकंड केस पे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो। अब ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा। अच्छा, ये मैं मिटा दूं ये वाला पोर्शन, ये वाला। जी जी, मिटा दो सर। ओके। अच्छा, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो है तो इसका क्या मतलब होगा कि एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस कोई ना कोई वैल्यू होगी अंदर। लेट से मैं वैल्यू ले रहा हूँ वन, वन ले रहा हूँ तो फिर भी कोई ना कोई वैल्यू होगी अंदर, अंडर रूट वन की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, डिवाइडेड बाय टू ए। तो इसका मतलब ये हुआ, जब ये ग्रेटर देन हो जाएगा तो ग्रेटर देन का मतलब ये पॉजिटिव है अगर, तो इसके अंदर कितनी वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव के साथ वैल्यू आएगी और एक नेगेटिव के साथ वैल्यू आएगी। तो इसके अंदर कितने सोल्यूशन होंगे, टू रियल सोल्यूशन होंगे, टू अच्छा। रियल सोल्यूशन। तो लिखे, मैं लिखवा रहा हूँ एक लाइन, when b square minus 4ac is greater than 0, ठीक है। so this formula tells us that there are two real roots, two दिस real, फॉर्मूला। tells us that there is two real roots, बस काफी है इतना। अच्छा, थर्ड कंडीशन है b square minus 4ac is less than 0। ठीक है, जब लेस होगा तो क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा। एक सेकंड देखिए, मैं ये बता दूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लस माइनस आ गया, अच्छा अंडर रूट के अंदर मेरे पास क्या है, वैल्यू लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो क्या मतलब है, माइनस, माइनस में होगी, माइनस वन हो सकती है, माइनस कुछ और भी हो सकती है। जब अंडर रूट के अंदर माइनस वन होगा तो क्या होगा, ये अयोटा। तो अयोटा बेसिकली क्या बताएगा कि इसके अंदर क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। समझ आ गई इस बात की। सर क्या समझ नहीं आ रहा है, मतलब आयोटा जब होगा तो। देखो दोबारा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब हुआ माइनस वन, माइनस माइनस में वैल्यू। अंडर रूट के अंदर माइनस बेसिकली क्या होता है, अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो अयोटा होता है, ये तो पता है ना आपको। जी जी। तो जब अयोटा हो जाएगा, अयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है। ये भी पता है आपको या नहीं पता। ये पता। अच्छा, तो जब इसका मतलब क्या होगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा तो इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे देयर इज नो रियल नंबर that satisfy this equation. So this equation has imaginary roots. सर दोबारा रिपीट कर लें, देयर इज नो रियल नंबर। As there is as there is no real number which satisfies this quadratic equation, ठीक है। so there are only imaginary roots for this condition. सो देयर आर। Only imaginary, basically imaginary number. There are only imaginary number that satisfies this quadratic equation. रियल अच्छा। नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी है इन फॉर्म ऑफ आयोटा। ठीक। ठीक है सर। ओके, ये तीन कंडीशंस हैं बेसिकली, ये नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करती हैं। इसे बेसिकली क्या कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी को डिस्क्रिमिनेंट। ओके, जल्दी जल्दी चलते हैं। ग्राफिंग फॉर द फॉलोइंग फंक्शन ए बी, पहला पहला करना है, डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ एफ एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंफिनिटी, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ फंक्शन, एंड thirdly sketch the ग्राफ। समझ आ गई आपको। ए और बी के लिए, ए के लिए भी तीन पार्ट करने हैं और बी के लिए भी तीन पार्ट करने हैं। सबसे पहले ए में जो है एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाना है। दूसरा जीरोस फाइंड करने हैं
और थर्ड क्या करना है, आपने स्केच करना है फंक्शन का। पहले इक्वेशन में आता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स माइनस दिस इक्वल टू जीरो। बिकॉज हम कहते हैं कि ए इक्वल्स टू नेगेटिव टू। देखो मैंने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली ए से पहचान सॉरी कोफिशिएंट ए से पहचाना जाता है। कोफिशिएंट ए क्या है, बेसिकली ये एक्स स्क्वायर वाला जो एक्स स्क्वायर के साथ है। अब इस कंडीशन में ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव टू है, विच इज लेस देन जीरो। ठीक हो गया। ओके। तो ये सेटिस्फाई, ये बताता है कि फंक्शन इज बेसिकली अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी। अगर यहाँ पॉजिटिव टू होता तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता। समझ आई या नहीं आई? सर ये इंफिनिटी का समझ नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा ओके ओके। है? ये अच्छा, ये ये अच्छा, ये दिया हुआ है। हमें बिहेवियर बताना है इसका, बिहेवियर की पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहे हैं नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अगेन देखो, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स सॉरी प्लस सी प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए मेरे मेरी इस कंडीशन में क्या है, मैं सिर्फ ए देखूंगा माइनस टू। अब यहाँ माइनस टू बताता है हम कि ये क्या है, ये बेसिकली लेस देन जीरो है, यही बात है ना। जी मॉर्निंग। माइनस टू इज, तो इसका मतलब हुआ कि जो मेरा फंक्शन है बेसिकली वो अप्रोच कहाँ तक कर रहा है, वो नेगेटिव इन्फिनिटी में कर रहा है। अगर ये प्लस टू होता तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे होता। समझ आएगी चीज की? अच्छा, तो जीरो से पीछे तो नेगेटिव इंफिनिटी हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कह रहा है फाइंड दी जीरो, जीरोस मीन यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यू कैन फाइंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जल्दी जल्दी फाइंड करें मेरे लिए, जल्दी करें, शाबाश। हरी हरी हरी, देखते हैं यार हम कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है। सिंपली आपने जो माइनस टू एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स माइनस वन, ये इक्वेशन है आपके पास, और आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला डालना है बस। अच्छा, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये नहीं लिखा होगा एक्स की वैल्यू फाइंड करो पेपर में, हम ये लिखा होगा फाइंड ऑल दी जीरोस। तो जीरोस बेसिकली वो होती हैं जो मेरी डोमेन्स होती हैं। तो डोमेन्स क्या है, एक्स है। ठीक हो गया। हम्म। अच्छा, तो एक्स वन मेरा आंसर आ रहा है टू प्लस स्क्वायर रूट टू डिवाइड बाई टू। डिवाइड बाई टू। ठीक है, प्लस माइनस के बाद आ और जाएगा। एक्स दूसरा आ रहा है टू माइनस स्क्वायर रूट टू डिवाइड बाई टू। इसमें तो कुछ और नहीं कहा। हाँ जी, वही है। वही है ठीक है, यू आर राइट। अच्छा था, अच्छा था। अब मैंने क्या करना है, अपने फंक्शन को ड्रॉ करना है। ठीक है। अब आपको पता चल गया कि ये जो एक्स स्क्वायर है, ये हमने पहले 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 लेक्चर में किया था कि जो जिसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जिसकी जिसकी पावर टू होती है, तो वो क्या होता है, वो पैराबोलिक, पैराबोलिक उसकी उसका ग्राफ बनता है। ठीक हो गया, ये तो हमें पता है पहले से। अब हम क्या करेंगे, हमें एक्स की वैल्यूज पता है, टू प्लस अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई टू। अच्छा जी जी। आप इसे अगर सॉल्व करें ना, टू प्लस अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए कितनी, 0.9 सॉरी 0.2920 और 1.7071। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें काइंडली, इसकी वैल्यू ये बता ये रहा हूँ। ये टू कैसे डाला आपने? प्लस अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई टू, आपके पास एक ही वैल्यू आई है ना, और एक वैल्यू है जी टू जी। माइनस अंडर रूट टू डिवाइड बाई टू। इसको सॉल्व अच्छा करके ना ये, पॉइंट्स में निकालें वैल्यू प्लीज। अच्छा, टू प्लस स्क्वायर रूट टू डिवाइड बाई टू 1.7071 है। ठीक है, ये टू देखें ये प्लस आ गई वाला। है, ये इधर आई हुई है, और माइनस वाली 0.2920। ठीक हो गया। जी जी ये बेसिकली एक्स की वैल्यूज है। एक्स की वैल्यूज क्या होती है, बेसिकली इसे कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है वहां पे क्या होगा, वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। जीरो। तो यहाँ वही वाई की वैल्यू जीरो और एक्स की वैल्यू भी जीरो, वो आप पॉइंट्स पे आप डॉट लगा देंगे। ये डॉट लग गया पहला, ये डॉट लग गया दूसरा। तो ये डॉट डॉट क्यों है इसके मिडल में डाला है? मिडिल में ये ऐसे ही स्केच किया हुआ है, राइट? अच्छा, वो स्केच किया स्केच। हुआ है, सिंपल स्केच किया हुआ है हम यार, सिंपल स्केच किया हुआ है। फिर आप कोई भी एक दो पॉइंट्स ले लें, ठीक है, कोई भी वैल्यूज ले लें, और इसको इसको बेसिकली एक कर्व बना दें।
और ये आपके पास पैराबोलिक कर्व आएगी। अब कहें सर ये तो ऊपर भी जा सकती है, नीचे क्यों आ रही है? अब एक और चीज बताता हूँ। मेरे जो ए है ना, ए लेस देन जीरो है, क्योंकि वो -2 था, तो इसलिए मेरा जो पैराबोलिक कर्व है वो नीचे की तरफ होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ होगा, ये भी याद रखें। अच्छा दोबारा रिपीट कीजिए सर। अच्छा, माइनस। बेसिकली ए की वैल्यू मेरी -2 है, जो कि बेसिकली अमूमन ये बताता है, अमूमन मैक्सिमम 70-80% कि मेरा जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड बनेगा, एज इन दिस केस। मैंने आपसे ये पूछा था, क्या हम आप ये भी कह सकते हैं सर ये ऐसे भी ग्राफ बन सकता है ना? कैसे मैं बताता हूँ सर, ये ऐसे ऊपर भी तो बन सकता है, ग्राफ बन सकता है ना? तो आप नीचे क्यों बनाया सर? तो नीचे इसलिए बनाया कि ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू -2 है, तो ये हमेशा ये बताता है मैक्सिमम टाइम्स। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने शॉर्टकट करना है, यानी कि टाइम थोड़ा है और आपने क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है, तो हमेशा याद रखिएगा ए की जो वैल्यू है वो डिफाइन करती है कि मेरा ग्राफ ऊपर होगा या नीचे होगा। जब नेगेटिव होगा तो नीचे, लेग्स उसके नीचे होंगी। जब ऊपर होगा, पॉजिटिव होगा, तो लेग्स उसके ऊपर होंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है। ओके सर। ठीक हो, ये पॉइंट हो पार्ट हो गया। अच्छा जी, ये पार्ट खत्म करके हम चलते हैं असाइनमेंट की तरफ, ठीक है ना? अभी ठीक है है सर। लेकिन ठीक हो गया, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं यार। अच्छा, आपने मुझे कहा था कि मैंने शेयर कर दी है आपके साथ मिड्स की डेट्स, मिड्स बड़े ज़रूरी हैं। ओ सर जी मैं भूल गया। बस ठीक है, बस उसके बाद मुझे सेंड सेंड कर दीजिएगा, ओके? मैं- सर टफ है बहुत। इजी नहीं है। चलो चलो, है। अच्छा, अब यहाँ फंक्शन देखें, ए एक्स स्केयर, यानी कि ए के साथ 1 आ रहा है, तो 1 बेसिकली बताएगा कि पॉजिटिव है, तो फंक्शन की वैल्यू जो है बेसिकली क्या होगी? फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी पे होगी। ठीक हो गया? टू फाइंड द फंक्शन, हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सिंपल। ठीक हो गया? एक्स क्यूब है, क्या है इस केस में, क्या है? हाँ, इस केस में एक्स क्यूब है। अब हम, यस, एक्स क्यूब -3x स्केयर -4x। पहले स्केयर का केस था, स्केयर का केस अलग था, अब क्यूब का केस कराने वाला हूँ। ठीक हो गया? ठीक है सर। अच्छा, क्यूब के केस के अंदर क्या करेंगे? बिकॉज हम लिखेंगे पहले कि ए इज ग्रेटर देन 0, सो एक्स इज पॉजिटिव इंफिनिटी, एक्स इज पॉजिटिव इंफिनिटी। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, वो पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक हो गया? ये डिपेंड करता है क्यूब के साथ। लेकिन सही है। क्यूब में ये होगा मेरे पास कि वो पॉजिटिव की तरफ भी जा सकता है, नेगेटिव की तरफ भी जा सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब हम क्यूब को सॉल्व करते हैं ना, क्यूब को मैं नीचे आपको बताऊंगा, उसमें एक्स कॉमन ले लेंगे हम। इसमें जब एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक एक्स आ जाएगा और एक एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वो ऐसे में बात कर रहा हूँ, देखो। ये हो जाएगा एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -4x। और हम इसमें पहले हम चीज कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन है तो एक्स विल बी कॉमन, सो एक्स स्क्वायर -3x माइनस। -3x -4 इक्वल्स टू 0। तो पहले इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया था? अच्छा सही है। सेकंड वैल्यू इसकी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, तो इसकी एक वैल्यू तो आ रही है 4 आ रही है, एक्स जी। और एक वैल्यू और आ रही है -1 आ रही है। हाँ जी। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब क्यूब का होगा ना, क्यूब के अंदर जो दो पॉसिबिलिटीज होंगी, क्यूब के अंदर हम लिखेंगे, बिकॉज पहला फंक्शन ही बता रहा हूँ, बिकॉज ए इज इक्वल टू 1, तो ये ग्रेटर देन 0, पहला ये पॉइंट हो जाएगा, आप लिखेंगे। सो एज इसके अंदर दो कंडीशन है कि जब पॉजिटिव भी है, और मुझे तो पता था इसलिए मैंने बता दिया कि पॉजिटिव भी जाएगा, नेगेटिव मैंने आपको शो करा दिया कि जो मेरी एक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी है, एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इंफिनिटी। जब पॉजिटिव इंफिनिटी होगा तो मेरे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। बिल्कुल।
और जब x की वैल्यू में नेगेटिव डालूंगा नेगेटिव इंफिनिटी, तो मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव इंफिनिटी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। ये क्यूब वाला, क्योंकि मैंने इसलिए क्यूब वाला डाला है कि किसी दफा भी ना वो जो असाइनमेंट में क्यूब का आ गया था, याद है, अंडर रूट क्यूब वाला, क्यूब को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड है। तो स्क्वायर को तो हमने सॉल्व कर लिया, तो क्यूब के अंदर मेरे पास मल्टीपल क्या आएगा, दो सॉल्यूशंस आएंगे कि एफ एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स नेगेटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है। अच्छा, पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन ये आ गया, हमने बेसिकली वो रूट्स मांगा था, रूट्स हमने फाइंड कर लिए। ठीक हो गया। अच्छा ठीक। फिर उसके बाद स्केचिंग है। स्केचिंग में आप क्या करेंगे, हम 3 पॉइंट्स लेंगे, 3 पॉइंट, फिर बता रहा हूँ 3 पॉइंट्स लेंगे। पहला पॉइंट क्या है, x0 है, ये जरूरी पॉइंट है, मैं इसको बता रहा हूँ। Where is oh, no. पहला पॉइंट है 0, दूसरा पॉइंट है 4, तीसरा पॉइंट है -1। जब x की वैल्यू 0 है, मैंने क्या कहा था, ये x इंटरसेप्ट है ना, तो y 0 होगा। ये x ठीक। इंटरसेप्ट है, 4 है, तो y 0 है। और ये -1 है, तो ये -1 होगा और x की वैल्यू 0 होगी। ठीक हो गया है। जी सर। अच्छा, इसकी पहली वैल्यू आ जाएगी 0 0 पे, ये 0 0। अब देखना बहुत जरूरी बात है ये, 0 0 से लेके पॉजिटिव तक जाना है हमने, पॉजिटिव पॉजिटिव जाना है ना, +4, +4 ये है। तो इसकी लेग्स किधर है, अपवर्ड लेग्स हैं, जो मैंने पहले कहा था कि जब मेरे सोल्यूशन की एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, सोल्यूशन का जो लेग्स है वो अपवर्ड जा रहे हैं। सेकंड में देखें तो -1 है, -1 बेसिकली ये है, तो जी। ये नेगेटिव का इंटरवल है, तो इसकी लेंथ जो है डाउनवर्ड आएंगी। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटरवल आ गया, दो इंटरवल, ये नेगेटिव इंटरवल और ये पॉजिटिव इंटरवल। नेगेटिव में हमेशा लेग्स नीचे होंगी, पॉजिटिव में लेग जो है, लेग डायरेक्शन ऊपर होगी। एक मिनट इसको नोट कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये रफ स्केचिंग है ना सर, कोई ये ऐसा? रफ स्केचिंग है, हाँ, अगर वो कहते हैं ना, इसलिए रफ स्केचिंग का आपको बता रहा हूँ कि सॉरी। नो प्रॉब्लम। तो वो ये रफ ठीक है स्केचिंग की सर। है, अगर नोट्स पॉइंट ड्रा करेंगे तो फिर तो बहुत आसानी है। सर वो तो बोलते हैं प्रोफेसर कि अगर एग्जाम या कुछ भी होगा तो एमसीक्यूज आएंगे, है नहीं अब। चलो कुछ भी नहीं होगा, खैर है। कह रहे ऐसा ऑनलाइन होगा एग्जाम। फिर तो खूब नकल चलने वाली है। जी। अब पता नहीं अब यूनिवर्सिटी जाके करना है या घर में बैठ के करना है, ये नहीं सही पता। होम ही होता है मैक्सिमम। जी ये बात तो ठीक है। और हम चलें, ये हो गया यहाँ तक। अब आपको मैं बना रहा हूँ होस्ट, और अभी हम करते हैं असाइनमेंट। ठीक हो गया। ठीक है सर। मैं मिटाने लगा हूँ सब कुछ। ठीक है सर। सर इसका आपने ये पूरा आपने चैप्टर का बनाया है पावर पॉइंट, राइट? हाँ पूरा यानी कि जहाँ तक मैं रोज के रोज ऐड करता रहता हूँ, चीजें ऐड करता रहता हूँ। ये आपको अच्छा एट तो एंड ऑफ द चैप्टर मिल जाएगा। चैप्टर चैप्टर वन वन करूंगा ना कंप्लीट, क्योंकि अभी साथ साथ बनाता हूँ ना, रोज का एक सर ये लेक्चर। कितना रहता है इसका, इसका कितना रहता है? अभी है, अभी थोड़ा सा रहता है और थोड़ा सा। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो आपने शेयर करनी है ना अबाउट के मिड टर्म्स कब है। ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 बहुत बड़ा है, यानी कि चैप्टर 1 के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। फिर मैं बता रहा हूँ आपका जो वो पेपर इतना जल्दी कैसे खत्म कर लिए है? इन्होंने तो वो फिर बस जो है ना टरकाया है ना काम। इतनी चीजें हैं कि चैप्टर नंबर 1 के वो अंदर तो सर एक हफ्ते में खत्म कर लिया पूरा। होते हैं। चलो, कुछ नहीं है। अब ये यहाँ तक हो गया, आज असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद ये है कि हम कैलकुलस का, कल भी कैलकुलस होगा, और जो मंडे होगा ना, मंडे वाले दिन हम कर लेंगे ऑटो कैड। नहीं सर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 करना है सर। कौन सा। नहीं सर मैंने, नहीं सर मंडे को और बहुत होमवर्क है सर, मैथ्स का कंप्लीट करना है और। अच्छा चलो ठीक है। अभी के लिए ये मैं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। और ये मैंने जी। स्टॉप शेयर कर दिया।
और आपको जो है आई एम मेकिंग यू द होस्ट। सर रिकॉर्डिंग स्टॉप, फिर वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा ये सब भी। तो खैर ये चीजें फिर आपके पास रिकॉर्ड रहेंगी कि हमने कैसे कैसे जी जी, किया फिर था। वो सही रहेगा। ठीक है ठीक कोई है। मसला नहीं है। ये क्या हो गया? सर मसला ये है ना कि अब बहुत पार्ट्स रहती भी है। चलो कुछ हो जाएंगे इंशाल्लाह। कितना टाइम है? सर आपको दिखा दूं क्या मिड टर्म का पहले, या पहले असाइनमेंट के बाद पहले दिखा दूंगा? असाइनमेंट कर लें तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना ठीक है। सर हम लोग का ये पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर ये सब रहते हैं, आप एक्सपोनेंशियल वो सब इनवर्स फंक्शंस। देखें वो सारे किए हुए हैं, यानी कि आप लोगों ने सारे किए हुए हैं, यानी कि जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ एक्सपोनेंशियल है, इनवर्स फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस में आपको ट्राई नहीं किए, इसकी असाइनमेंट्स दी गई हैं और पेपर में ये चीजें आएंगी ये बात याद रखना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो ने तो पता नहीं क्या किया है, लेकिन ये है कि वो तो वो तो बहुत तेजी से गए हैं वो तो कुछ। अभी सर इसका खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह आज। हाँ हाँ, जल्दी काइंडली जल्दी शेयर करें। क्या हो गया सर इसका? क्या हो गया? सर इसका आ गया डोमेन रेंज, तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं सर। मेरे पास स्क्रीन नहीं शो हो रही है था। नहीं हो रही है? नहीं एक हो रही है। सेकेंड। स्क्रीन शेयर करें ना काइंडली। ओ अच्छा, भूल ही गया मैं, सॉरी। जी सर, सर जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इसको, हाँ हाँ खत्म हो हाँ। जाएगा जल्दी। अब ये डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर में कैसा होगा? तो फोर एक्स माइनस फोर x जीरो। डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, x डज नॉट इक्वल्स टू वन। वन होगा तो फोर माइनस फोर हो जाएगा ना, तो वैसे ही लिखना है जैसे आपने लिखा था हमने। जी या, जी। याद पड़ रहा है कैसे लिखा था? अच्छा, नेगेटिव ब्रैकेट नेगेटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी कमा वन। कॉमा वन, बिल्कुल, यूनियन यू। एक सेकेंड एक वो आ सेकेंड। गया यूनियन। यूनियन कहाँ था? एक सेकेंड, ये सॉरी सब सर। ठीक निकाला था आपने यार सेट्स में। यूनियन। फिर वन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है सर, हो गया। हाँ जी, अब रेंज के लिए आपने क्या करना है, ऊपर करें एफ एक्स को ले लेना वाई, तो वाई इक्वल टू सेवन एक्स माइनस नाइन अपॉन फोर एक्स माइनस फोर। इसको सॉल्व करना है जिसका कल सॉल्व किया था। कल जल्दी जल्दी एक्स को से। सब एक्स हाँ, एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है, वाई टाइम्स फोर एक्स माइनस फोर। वाई इक्वल सेवन टू, एक्स हाँ जल्दी जल्दी करें इस रजिस्टर पे। फोर एक्स वाई माइनस फोर वाई इक्वल टू सेवन एक्स माइनस नाइन। फोर एक्स वाई माइनस सेवन एक्स इज इक्वल टू माइनस नाइन प्लस फोर वाई। फोर एक्स वाई माइनस फोर, तो फोर एक्स वाई माइनस सेवन एक्स फोर वाई माइनस नाइन एक्स टाइम्स फोर वाई माइनस सेवन फोर वाई माइनस नाइन ओवर फोर वाई
अच्छा सर, मेरा आंसर आ रहा है 4y-9 डिवाइड बाय 4y-7। 4y-9। अबे लड़के, ऐसा नहीं करना, गलत कर रहे हो। क्या कर रहे हो, जी भूल गए हो। इसका ही करना है कि y इक्वल्स टू 7x-9 डिवाइडेड बाय 4x-4। फिर y 4x-4 को उधर जाके y के साथ मल्टीप्लाई करना है, जिसका कल किया था यार, जिसका कल आपने जी सॉल्व सर, वही करके। वही 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 सर किया। हाँ तो हाँ मेरा हाँ, ये आंसर। वही कह रहे हो। मैं ऐसे करता हूँ। जी, मैं ऐसे करता हूँ सर, मैं दूसरे मोबाइल से लॉग इन करके आपको वीडियो दिखा देता हूँ। अब मुझे ज्वाइन करने दें। आप आप फर्स्ट हैं, आप ज्वाइन करेंगे। सर एक सेकंड नोट कीजिए। इसका कैमरा। हाँ जी। क्या हो गया इसका? आप ऐसा करें, जो मोबाइल है ना, वो कनेक्ट करें जी जी। व्हाट्सएप व्हाट्सएप के साथ कर लें। ये आप देख रहे हैं? नहीं नजर आ रहा। नहीं दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा, क्योंकि आपकी स्क्रीन जो शो हो रही है, वो लैपटॉप की स्क्रीन शो हो रही है ना। सर ये देखिए, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ फॉर्म। अच्छा, वाई इक्वल्स टू दिस वन। वाई उधर चला गया, तो 4x-4 डिवाइडेड बाई 7x-9। अब इसने क्या करना है, और हमने और हमने और हमने और हमने और हमने अब एक्स को स्टेप लेके जाना है। तो सबसे पहले तो ये होगा कि -9 + 4y, बिल्कुल ठीक है। यहाँ अब x की वैल्यू कॉमन ले लेनी है, सो इट विल बी 4y-9 डिवाइडेड बाई, ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है। और हम सही है। अब यहाँ देखें कि क्या वैल्यू आएगी, कि डिनोमिनेटर में मेरी वैल्यू 7/4 नहीं आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, समझ आ रही है? 7/4 क्यों? जब 7/4 होगी तो डिनोमिनेटर 4 से कट जाएगा, 7 - 7 = 0। सो वैसी लिखनी है, और बस लिखना है -∞ to 7/4 और यूनियन 7/4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा, ये क्या हो गया? मैं इसको माइनस कर देता हूँ, ये जरा जरा देख लूँ। ठीक है। यूनियन। यस। अरे ये ये मसला बहुत है, ये आंसर लिखना भी बहुत प्रॉब्लम। और ये वैसे ही इन्होंने जो है ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें डाल दी है स्टूडेंट्स पे। वही 7/4 कमा हाँ पॉजिटिव इंफिनिटी जी। बिल्कुल। चेक कर लें, सब ठीक है सर। नेगेटिव इंफिनिटी कमा 1 यूनियन 1 कमा प्लस इंफिनिटी नेगेटिव इंफिनिटी कमा 7/4 यूनियन 7/4 कमा हाँ पॉजिटिव इंफिनिटी। बस ठीक है, डन करो, सबमिट करो। वेल डन। इसका पिक्चर ले लेता हूँ क्वेश्चन हाँ का। जी, ले लें ले लें, बिल्कुल ले लें। सर मैं कह रहा हूँ कल की क्लास में हम लोग होमवर्क ही सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला, इसमें कितने जी, क्वेश्चन होंगे? एक्स्ट्रा क्लास लेके होमवर्क कंप्लीट करते हैं सर, ये जरूरी है करना। अच्छा, कंटिन्यू कर दें। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा पार्ट अच्छा ये अब कितने बाकी रह है। गए हैं? ऊपर करें, ऊपर करें, कितने हो गए? इतना, ये पूरा सर्कल हो जाएगा ना, फिर खत्म हो जाएगा। और हाँ हमारा मास
जी जी, मास्टरी 39% हो गया। माशाल्लाह। हमें आप क्या कितना करना था, 64% करना था? जी आपके कह रहे टीचर के कहते कितना करना है मास्टरी, 64%? जी जी सर, हम लोग को और एटलीस्ट 100% तो रखना है। अच्छा अच्छा, हाँ और भी असाइनमेंट्स है असल में ना, एक ये तो नहीं है ना सर। अच्छा जी, इस पे आए। वही मैंने कुछ सॉल्व किया तो 39 बना टोटल अभी। अच्छा, अब्दुल हनान नहीं, सॉरी, आपका नाम अरहम। अरहम, जी, ये कितना करेंगे? ये तो सिंपल अंडर रूट वाला। 2x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, करके दिखाएं मुझे, करके मुझे सेंड करें, शाबाश। अब ये चीजें तो सारी सर, पढ़ाई, सारी पढ़ाई हुई है, ये आपने आपको करनी चाहिए, ठीक है? बस मुझे सेंड करें, मैं देखता हूँ, मुझे मैसेज, मुझे व्हाट्सएप करें, मैं फिर देखता हूँ कि कहाँ गलती की है। सर मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन आंसर यही लग रहा है मुझे। बस शाबाश और शाबाश अगर शाबाश। बिल्कुल, देखिए पहले नहीं कितनी नेगेटिव, इंप्रूवमेंट है, पहले बिल्कुल नहीं आता था, अब आस्ता आस्ता, पहले मैं हेल्प करता रहा, फिर आस्ता आस्ता आप खुद कर रहे हैं, तो ऐसे ही होगा, ठीक है? तो वो चीजें आपने साथ साथ जो है ना, जल्दी जल्दी करें, शाबाश। हाय हाय। सर एक सेकंड, लैपटॉप चार्ज करने मुझे एक सेकंड। लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया। जी एक सेकंड। वो डोमेन, पहले डोमेन फाइंड करनी है, अंडर रूट वाला जो पार्ट है, अंडर रूट वाला पार्ट, उसको देख लो सारे बस। 3x+2 है ना, 3x+2 अंडर रूट जो है, नहीं सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, गिव मी वन सेक, क्या टू रहा एक्स है? टू एक्स प्लस वन अंडर रूट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जी, फिर 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x इज बिल्कुल ग्रेटर देन इक्वल टू -12, ठीक है। बिल्कुल तो ठीक है। मेरा आंसर आता है -12 कॉमा इन्फिनिटी। सही है ना सर? x is greater than equals to -12 to पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्या कर रहे हो यार? ग्रेटर देन है ना लड़के? तो फिर एक तरफ होगी क्लोज ब्रैकेट, क्लोज यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट, जो बताएगी कि यहाँ मेरा कंस्ट्रेंट है, ये इक्वल टू है, तो ये होगा -1/2, कोमा पॉजिटिव, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और वहाँ जो ब्रैकेट होगी वो ओपन ब्रैकेट होगी। समझ आ गई मेरी बात? जी हाँ शाबाश, ये वाली, यस। वही वही। हम्म, क्या हो रहा है? -12 लिखना है। अच्छा, तो ये -12 कमा पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब इसका रेंज कैसे निकालेंगे? y इज इक्वल टू -8 स्क्वायर रूट ऑफ अच्छा, एक एक 2x सेकंड, प्लस। एक सेकंड रुके, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा जी, हाँ। अब जो सॉरी, अब जो इसकी वैल्यू है, किसकी, वाई की, वो कैसे आती है? मैं अभी बताता हूँ, एक मिनट, सॉरी सॉरी, एक सेकंड। अच्छा, आप लिखेंगे -8 √2x+1 -9, ठीक है, -9, और इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9, ऐसी बात है ना, क्योंकि जब जीरो होगा, 0 -9 तो मस्ट बी ग्रेटर देन -9 होगी, बिल्कुल ठीक है। तो सो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर इसका आंसर क्या होगा सर? यही सेम, ऐसे ओपन ही होगा, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो -9। सारे क्वेश्चंस आप इनके स्क्रीनशॉट लेके फोल्डर बना रहे हैं ना? जी सर, मैं सारा ले रहा हूँ, फिर मैं फोल्डर बनाऊंगा। बस ठीक है, ये लाजमी करी कीजिएगा, ठीक है? एंड पॉजिटिव अच्छा, इन्फिनिटी, ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं इसमें, लेक्चर्स में। बस ठीक है, बिल्कुल सबमिट कर सर। दें, बस सबमिट कर दें। क्या हो गया? सॉरी दैट्स इनकरेक्ट, ट्राई अगेन।
नीचे करें, नीचे करें, क्या इसका आ रहा है आंसर? ट्राई अगेन करें, नहीं रुको। वो आप दोबारा चांस दे दिया हम लोग ने, आप दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। एक सेकेंड, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9, -9 -½ कॉमा पॉजिटिव इंफिनिटी। सर इसमें कोई क्या मिस्टेक आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। और अच्छा, यूनियन करके तो नहीं लिखना, यू करके? नहीं नहीं सर, ऐसे ऐसे ही लिखा था यार हमने पहले भी। बट हम लोग ने इसको इंक्लूडेड किया है। हाँ, इंक्लूड तो करना है ना, इंक्लूड करना है, बिल्कुल इंक्लूड तो है। लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू है ना दोनों में, ग्रेटर अच्छा देन। ऐसे करते हैं, इसको व्यू करते हैं, दूसरा सॉल्व कर लेते हैं फिर। हाँ, व्यू व्यू कर ले। इसको सबमिट दोबारा। इसमें देखिए हमारा पहला सही आया है, और दूसरा लेकिन सेकंड -∞, -9 डोमेन सही आया है, हमारा रेंज लेकिन लेस देन इक्वल टू -9। अब समझ नहीं आ रहा। ऊपर करें, एक मिनट ऊपर करें, ऊपर करें, ऊपर करें, तस्वीर ले लें थोड़ा सा। हाँ, नीचे हाँ, यानी कि वो सोल्यूशन की तरफ आए। सोल्यूशन ये रहा। हाँ, Therefore range मुझे subset of this one to show that every element set in the range we need to सही show है, that सही है, every सही है, given। सही है, सही है, सही है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए, बस तस्वीर लेके नेक्स्ट पे आ जाए। सर कैसे कैसे रेंज हुआ है ये? असल में माइनस है ना, मुझे -8 है, तो -8 जो है वो मल्टीप्लाई होके हमेशा जो वैल्यू है वो लेस देन नेगेटिव आएगी। माइनस जब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हुई तो वो वन से -8 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव में हो जाएगी। समझ आई मेरी सर बात? ट्राई कर। ओए अच्छा। ये तो क्यूब वाला आ गया। क्यूब में तो वही था, पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी एंड नेगेटिव इन्फिनिटी टू वही पॉजिटिव। वही वही मैं वो इसको डालता हूँ। हाँ, 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 ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव, राइट, सॉरी। जी, 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 जी। ये भी नया एक्सपीरियंस होता है, हम जब जब क्वेश्चन गलत भी होता है इससे बंदा नया सीखता है ना। अगर ना गलत होता तो कैसे सीखते हैं हम? वही सर बिल्कुल। पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब रेंज इसका क्या होगा सर? इसका रेंज हम लोग रेंज भी वही था ना। जी जी वही 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 सही बोल रहे हैं। नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा तो इसका आ गया है नेगेटिव इनफिनिटी पॉजिटिव, नेगेटिव इनफिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी। परफेक्ट। हाँ सर आप सही बोल रहे हैं। ठीक है। इसका पिक्चर ले लेता हूँ। क्यूब का हमेशा याद रखिएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ जी सर बिल्कुल। अच्छा अभी आ गया, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये 7x + 4 इज नॉट इक्वल टू 0। जी। तो 7x + 4 नॉट इक्वल टू 0, सो x इज नॉट इक्वल टू 4/7। नहीं, नेगेटिव 7x इज इक्वल टू -4, सो -4/7। ठीक ठीक है, है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, -4%। तो फिर हम लोग तो इसको वही नेगेटिव इन्फिनिटी, हाँ, यूनियन करके करना है। नेगेटिव इन्फिनिटी जी, -4,
over 7 union -4/7 comma positive infinity. इसको इरेज करके ना ऐसे लिखते हैं नेगेटिव ठीक है ना सर। फिर हाँ इसका रेंज निकालेंगे तो हम लोग इसको y इज इक्वल टू हाँ 9 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7x+4 सो हाँ y टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 7x+4 इक्वल टू 9 so square root of 7x+4 is equal to 9/y तो squaring both sides ठीक है। तो 7x+1 is equal to 9/y तो 7x is equal to 9/y सॉल्यूशन करके मुझे -1 पिक्चर भेज दीजिएगा काइंडली। अच्छा ठीक है मैं आपको भेजता हूँ x is equal to 9/y -1 डिवाइड बाय 7 अच्छा तो इसका x 9 -y डिवाइड बाय y डिवाइड बाय 7 so a by b अच्छा so 7 times 9 minus y divided by y 7 is 63 minus 7y divided by y तो सर इसका y is not equal to 0 आ रहा है तो मैं आपको सेंड करता हूँ ये रियल नंबर लग रहा है सर मुझे मुझे सेंड करें, मुझे भी ये लग रहा था y इक्वल्स टू जीरो ही होगा, y डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इसका नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी हाँ, नहीं नहीं, डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है ना यार। नेगेटिव इन्फिनिटी टू जीरो, यूनियन जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, जिस तरह ये लिखा है। सही है गुड कैसे किया, ठीक है। ये आपने अंडर रूट ले लिया इस तरह, और ये y इक्वल्स टू 9 9 हो गया, फिर टेकिंग द स्क्वायर रूट। अच्छा अच्छा, हम एक गलती की है, जब आपने स्क्वायर रूट लिया है ना, रजिस्टर पे देखें, अंडर रूट 7x+1 इक्वल्स टू 9/y, ठीक है। ओह तो शिट यहाँ शिट पे उनसे 81/y स्क्वायर होना चाहिए था सेकंड जी जी सेकंड जी जी साइड। सर गलती होगी स्क्वायर स्क्वायर होना चाहिए सर तो तो इसके सर लिए, वही y स्क्वायर ही बनेगा हाँ, जीरो डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। वो सर तेजी से मैं किया ना तो मिस्टेक हो जाता है हाँ हाँ। 0, पॉजिटिव इंफिनिटी तो देख लें नेगेटिव इंफिनिटी -4/7 यूनियन -4 पॉजिटिव इंफिनिटी -0 ठीक है बिल्कुल। क्या मसला आ गया क्या हो गया? सॉरी दैट्स इनकरेक्ट क्यों इनकरेक्ट आ गया? क्यों इनकरेक्ट आ गया? क्यों इनकरेक्ट आ गया? सर इसका नेगेटिव इंफिनिटी पॉजिटिव कर लेते हैं शायद आंसर आ जाए नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, नहीं, जीरो पे तो आना नहीं चाहिए ना, जीरो पे तो सर क्यों मुझे पॉजिटिव? याद आ रहा है कि मैंने एक क्वेश्चन किया था तो हाँ, ऐसे रियल नंबर बोले थे अब पता नहीं अब नॉट इक्वल टू 0 शायद था अब श्योर नहीं है लेकिन आई थिंक चेंज कर लेते हैं ऑप्शन चल कर लें, वो देख लें। ठीक है सर ठीक है, वो कर ये लें, हो गया एक ट्राई है। अच्छा ओ नेगेटिव इंटू 0 क्यों और ये रहेगा -4/7 कॉमा इंफिनिटी So it will be square है, तो square will be like, नीचे करिए थोड़ा। सर ये लेस देन 0 पता नहीं समझ नहीं आ रहा मुझे अब ये ऊपर करें प्रॉब्लम थोड़ा, कर ऊपर रहा है ऊपर ऊपर ऊपर, एक मिनट।
ऊपर जी करेंगे जी। बताते हैं। और ऊपर, और ऊपर। तो क्वेश्चन गिवन था, हमें क्वेश्चन गिवन था। ओ यस, ओ यस, सॉरी सॉरी सॉरी। ये नेगेटिव भी साथ है ना यार, नेगेटिव साथ है। एक मिनट देखिए जरा, मैं बताऊं। ऊपर करें, ऊपर करें। ये जब अच्छा नेगेटिव आ जाए ना वैल्यू के साथ, नेगेटिव, नेगेटिव देखिए, नेगेटिव वैल्यू के साथ आ जाए, -9/7 x², ये लिख लें बेशक, ये याद नहीं रहती नेगेटिव को। नेगेटिव जब आता है तो फिर वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक जाती है। ठीक हो गया। ऑलवेज। नेगेटिव इंफिनिटी से कौन से पॉइंट तक? वो जिस पॉइंट पे वो जीरो होता है, वो जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप पूछे सर पॉजिटिव इन्फिनिटी क्यों नहीं होगा? पॉजिटिव करेंगे तो वो फिर अंडर रूट के अंदर जो है वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जिससे फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा मेरे पास। इसका पिक्चर ले लेते हैं फिर हम चल लोग ले लें, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या एक समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा हो रहा है। चलें जी आगे अच्छा। चलें। क्यूब है। ओ, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। ला 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 ला। अच्छा तो ये हो गया, तो नेगेटिव इंफिनिटी पॉजिटिव, नेगेटिव इंफिनिटी पॉजिटिव डन करें, इंफिनिटी। डन करें, डन करें, सबमिट करें। ये बस। ये क्या हुआ? ओह, अच्छा ओह, माइनस। ओह, 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 ओह। ट्राई, ट्राई अगेन का है ऑप्शन ना? जी ट्राई अगेन है, नीचे कर सकते हैं दोबारा। व्यू आंसर कर लें इसका, रुके रुके। अच्छा इसको नहीं, ये अब सही तो डाला है। करेक्ट आंसर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यार ये कितने जाहिल है। समझ नहीं। कह रहा है पॉजिटिव ना डालो, सिंपल डालो। नीचे करें देखें। वो कह रहे पॉजिटिव तो डालो, सिंपल डाल दो। यार इंतहा है इसकी, इंतहा है देखिए इसकी। सर आंसर आंसर सेम ही है, पता नहीं क्यों। इसकी तस्वीर ले लें बेशक, पिक्चर ले लें। ये क्या बात हुई इससे? ये बस हम लोग सही तो किए। ड्रामे कर रहे हैं ये। असल में ये वो है ना, डेटाबेस है ना। तो डेटाबेस के अंदर जो आंसर लिखते होगे वही अगर फॉलो नहीं करोगे तो फिर आंसर इनकरेक्ट आता है ना। वही सर, अब पता नहीं ये लोग क्या है, अजीब है। देख अब लिखता हूँ नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव नहीं लिखना आप साथ। अच्छा पॉजिटिव नहीं लिखता हूँ, शायद शायद। शायद अब ये ना कहे पॉजिटिव इन्फिनिटी क्यों नहीं लिखा। आय हाय। वही बस अब वही। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लिखा, हाँ बस सबमिट करें। ओह। ओह यस। नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट पे आए, जल्दी जल्दी आए। बस ठीक है, कंटिन्यू करें। खत्म। नहीं नहीं सर और है, आई थिंक कंटिन्यू करें। अच्छा ये थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते। 3x - 5 इक्वल ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, तो इसका आंसर होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3। जी बिल्कुल ठीक है। तो 5/3 कॉमा इन्फिनिटी। हम्म, 5। सर मैं और भी करूंगा, तो हम लोग कोशिश करते हैं जितना हो सकता है अभी कर लेते हैं। फिर हम लोग कल पूरा इसमें टाइम लगाते हैं। रेंज इसका होगा सर y इज इक्वल टू, ओके, सो y इज इक्वल टू 5। y - 7, 5 स्क्वायर रूट 3x।
अच्छा ये क्वेश्चन है सर, ये यस। इसको अगर y माइनस 7 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5, तो हम लोग इसको 5 को नीचे ला सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। कैसे कैसे? नहीं नहीं, √3x - 5 अंडर रूट के अंदर वैल्यू होती है ना, हम उसे सॉल्व करते हैं बस। फॉरगेट कि उसके 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 आसपास के उसके साथ कोफिशिएंट ये चीज आ रहा हो। तो दोबारा रिपीट कीजिए, क्या बोले? जी जी जी। आप कह रहे हैं कि 3x माइनस 5 से क्या? 3x - 5 जो अंडर रूट है ना, बेसिकली इसे कहते हैं रेडिकल। जब हमने रूट देखने होते हैं सिर्फ रेडिकल, यानी कि 3x - 5 जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू होगी उसे देखेंगे। फॉरगेट कर, बिल्कुल भूल जाना है कि उसके साथ क्या, लेट्स सपोज उसके साथ बाहर 5 लिखा हुआ है, 5 को काउंटर नहीं करना। अच्छा तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो 7 कमा इंफिनिटी। ओ अच्छा सर, इसका वो यस, वही उसका समझ ब्रैकेट, हाँ। ब्रैकेट। ब्रैकेट दूसरी लगानी है। ब्रैकेट एक तरफ से क्लोज, एक तरफ से ओपन। इन ब्रैकेट्स पे भी मैं आपको एक लेक्चर दूंगा कि हाउ दीज ब्रैकेट्स ये वर्क क्या कैसे करती है। बिल्कुल ठीक है। सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आपने ब्रेकफास्ट में नहीं किया साथ में। हाँ हाँ, है रे यार, अभी बस तैयार है और है। तो क्या कर रहे हैं, ये नहीं खाली सर, बात आप ही साथ होती है। में। नहीं नहीं, मैं वो करेक्शन कर रहा हूँ, करेक्शन कर रहा हूँ। नहीं, कोई कोई और ब्लंडर भी कर, ओ 5.3 नहीं 3.5, 5.3। सर मैं यस यस यस। हाँ जी। अच्छा, रेंज किस तरह निकालेंगे? 0 + 7, दिस विल बी व्हाट? This will be greater than equals to 0.00007, and it is greater than positive infinity. क्या कर रहे हैं ये वाली? हाँ, यस यस। थक गए हैं तो लगता है। 7 कमा इंफिनिटी है। हाँ, लगता है आप थक गए हैं अब, है ना? नहीं नहीं सर, मैं सही हूँ। नो, यू हैव मैं टू बस सबमिट कर दें, सबमिट कर दें, इंशाल्लाह ठीक होगा। बिस्मिल्लाह, अरे सही सही सही, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी पिक्चर ले लेते हैं। पिक्चर हम्म, सबकी ले लें बस, जो है ना। अब मैं समझ गया हूँ, ये सारी चीजें जो हैं थोड़ी बहुत ही इतना मुश्किल नहीं है। हो सकता है आपका आपका एग्जाम भी जो है ना, ये एमसीक्यूज बेस ही हो, जो मिड टर्म का। वही सर, मैं इसकी तैयारी करनी पड़ेगी अच्छी वाली। बहुत अच्छी, क्योंकि उसमें यस या नो है, सॉल्यूशंस के मार्क्स नहीं है, आंसर के मार्क्स है। वही वही, देखिए ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट हो रहे हैं। अच्छा, अब ये है डोमेन रेंज। सो -5x अब ये अब प्लस, एक बात याद रखना कि इसके साथ माइनस है। जब फंक्शन के साथ माइनस होगा तो उसकी वैल्यू थोड़ी डिफर होंगी, इसके फंक्शन के साथ भी माइनस है। तो इसका आंसर होना चाहिए 4/5 आ रहा है इसका। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/5। तो 4/5 कमा इन पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये वाला। नहीं, क्या कर रहे हैं यार, ऊपर करें, ऊपर करें, ऊपर करें एक मिनट। अब इसमें जो वैल्यू है ना, वैल्यू 5x + 4 इज ग्रेटर देन 0, ओ तो नॉट नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू आएगा ना, नॉट इक्वल टू आएगा। अच्छा तो नॉट इक्वल टू, x इज नॉट इक्वल टू 4/5, तो हाँ वही 4/5। अच्छा, एक चीज रुके, एक चीज रुके, एक चीज रुके, एक चीज रुके। ऊपर करें, ऊ- ऊपर करें, ऊपर करें। तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं कहता हूँ पॉजिटिव करता हूँ, एक मिनट रुके, इस केस में मैं बता दूँ इस चीज को। अगर मैं करता हूँ इसमें पॉजिटिव, पॉजिटिव 4/1/4/5, तो 4/5, और इसमें अगर मैं एक वैल्यू बढ़ा दूंगा, के 4/5 से नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 0.95। ठीक है, 0.1 कर दूंगा, अगर मैं 1 तो इसमें नेगेटिव आ जाएगी। अच्छा, 4/5। अच्छा, और हम अच्छा अच्छा, मेरी बात सुने। अब इस अंडर जी रूट जी। के साथ अब देखिए, थोड़ी सी
छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं, ये हमने कॉमन सेंस है। अब x के साथ 5x के साथ वैल्यू है नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव देखना, जब हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो नेगेटिव आएगी वैल्यू, ठीक है, -5 की ही बात है ना, -5x की। जी जी और अगर हम नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगी। तो जी। इसकी जो रेंज है ना, रेंज वो होनी चाहिए, वो होगी नेगेटिव इन्फिनिटी से लिखे -∞, कोमा 4/5। ये रेंज होगी, डोमेन होगा फोर फोर। डोमेन है, डोमेन सॉरी, डोमेन डोमेन नेगेटिव इन्फिनिटी कॉमा -∞, कोमा कोमा जी 4/5। सर इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि मीटिंग में लैंड इन 10 मिनट्स। हाँ बस ठीक है, जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें। ये वो जूम का पेड अकाउंट नहीं है ना, लेकिन हमें 1.5 घंटा हो गया मेरे ख्याल से, 1 hour and 30 minutes से। अब रेंज लिखे, रेंज क्या होगी यार हम। ये ब्रैकेट सही है। नहीं नहीं नहीं, उस तरफ जो है ना 4/5 के साथ स्केयर ब्रैकेट लगेगी, 4/5 के साथ के, वहाँ एंड पॉइंट है ना यार। सर मुझे दोबारा समझा दीजिएगा। ठीक है, ऊपर करें, ऊपर 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 करें, ऊपर करें। हाँ ये ठीक स्केयर है। लगी है, ठीक है, ये बड़ी हटा दें, स्केयर को बड़ा कर दें इसकी जगह। क्या हो गया इसको। सिंपल एक ब्रैकेट डाल दें, नहीं नहीं इसे हटाना पड़ेगा, रुके, बड़ी ब्रैकेट को हटाएं, छोटी इसे हटाएंगे, हाँ इसे हटाएं ना, इसे भी हटाएं, इसे नहीं भी हटाएं। हट रहा सर, इसको इसको दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा, तो आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी। -∞, कोमा 4/5। अच्छा जी। रेंज इसका, हम लोग इसको y इज इक्वल टू करके, हाँ करें, फाइंड करें। सो y टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5x+4 is equal to -1. So y plus 1, नहीं नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 5x+4 y, तो -1/y, स्क्वायर रूट ऑफ 5x+4, स्क्वायरिंग करेंगे तो 5x+4, -1/y², 5x+4, 1/y², और फिर 5x इज इक्वल टू 1/y² - 4, x इज इक्वल टू 1/y² - 4/5। तो x इज इक्वल टू 1 - 4y² over y² divided by 5, so 5 टाइम 1। अच्छा सो सर डिनोमिनेटर में y² आएगा, हाँ जी, बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा सर मुझे सोल्यूशन सेंड करना प्लीज। ओके ओके। तो सर ऐसे होगा, ये जो y इज इक्वल टू 1 से लिखा है ना, तो कमेंट, कमेंट y इक्वल्स टू दिस वन, और नहीं, किधर गया, किधर गया, किधर गया। अच्छा ये किया टेकिंग स्क्वायर, सो इट विल बी स्क्वायर। एक और तस्वीर भेजिए, एक ही भेजिए। जी सर। अच्छा एक और भी भेजिए, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ये पूछ रहा था। 5x equals to this one. So it will be
अच्छा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मेरे पास, जीरो आ जाएगा ना, जीरो 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 नहीं होनी चाहिए। यही नोटेशन रहेगा, 0, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यही रहेगा। ठीक है सर। तो नेगेटिव इन्फिनिटी का 4/5। ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ? ओह, सॉरी, ओह, ओह, इनकरेक्ट, ट्राई अगेन। रुके 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 रुके, इसमें क्या मसला हो सकता है? -5x+4। अच्छा ऊपर करें यार, हम कितने क्वेश्चन, कितने, कितना परसेंट हो चुका है? तकरीबन दो तीन सवाल और हैं। 40% हो गए। अच्छा यार, हम ये टाइम आउट भी तकरीबन 4 मिनट का रह गया, नजर आ रहा होगा आपको रिमेनिंग मीटिंग टाइम आउट। जी जी। अच्छा ये इस तरह करें कि आप ट्राई करें एक दो, ठीक है, अगर होते हैं वेल एंड गुड है, वरना इंशाल्लाह कल हम कल के सेशन में कर लेंगे बाकी। सर कल पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। बस कल हमने 1 घंटा। स्टार्ट ही यहाँ से करना है, स्टार्ट ही यहाँ से करना है। कल लेक्चर बाद में लेंगे, पहले ये स्टार्ट ये खत्म करेंगे। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसलिए एक्स्ट्रा क्लास बोल रहा हूँ कि हम लोग कल पूरा इसी में करते हैं, फुल असाइनमेंट। बिल्कुल वही कह रहा हूँ, कल सिर्फ असाइनमेंट करेंगे हम। ठीक है सर। ठीक हो गया ठीक तो है सर, मैं ट्राई करता हूँ इंशाल्लाह। मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, अब दोस्तों से हेल्प ये लेता हूँ। मैक्सिमम हो चुका है, समझ लें कि 75% हो चुका है। दो तीन क्वेश्चन का सही होगा तो ये सबमिट हो जाएगा, यही बात है ना, तकरीबन। जी। तकरीबन तो ये कर लें, अगर नहीं होता तो इंशाल्लाह कल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। सो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्या क्या आंसर क्या आया? माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, मेरा भी यही था कि माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ओ, आंसर। हम लोग ने उसको इंक्लूड नहीं करना था। अच्छा चलें 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 चलें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो ओके देन, ओके यार, हम चले सर फिर। ख्याल ठीक रखिएगा। है सर, अपना ख्याल रखिए। चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।